दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैजिक मैथ बाय रंधावा सर में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.1 क्वाड्रिलेटरल्स। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में पहले आपको बताते हैं। इसमें अलग अलग टाइप की क्वाड्रिलेटरल्स हैं। सबसे पहले चीज क्वाड्रिलेटरल होती क्या है? क्वाड्रिलेटरल क्या होती है? A closed polygon having 4 sides is called a क्वाड्रिलेटरल। ठीक है जी। पॉलीगन मतलब जिसकी बहुत सारी साइड्स होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीगन। ठीक है जी। पॉली मतलब मैनी, गन मतलब साइड्स, जिसकी बहुत सारी साइड्स होती है वो पॉलीगन होती है। अब ऐसी पॉलीगन जो बंद भी हो और जिसकी साइड्स भी कितनी हो? 4, उसको हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रिलेटरल। ओके। अब इसमें टाइप्स आ जाती हैं जो एक एक करके आपको टाइप्स बताई गई है। कौन कौन सी टाइप बताई गई हैं? टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। सबसे पहले क्या बताया था? नंबर 1 ट्रेपेजियम भी बताया होगा आपको। बताया था पहले। अच्छा चलिए पहले ट्रेपेजियम। If one pair of opposite sides of a quadrilateral are parallel, then it is called trapezium। यानी ट्रेपेजियम किसको बोलेंगे? ऐसी क्वाड्रिलेटरल जिसमें सिर्फ एक पेयर ही क्या हो? अपोजिट साइड्स का पैरेलल, इक्वली पैरेलल। यानी इसमें अपोजिट साइड कौन सी? ए बी और सी डी, ये पैरेलल है, बाकी दूसरी पैरेलल नहीं है। ठीक है जी। जिसमें सिर्फ एक पेयर पैरेलल हो उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रेपेजियम। ओके। दूसरे पेयर के बारे में कोई गारंटी नहीं है, पैरेलल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ओके। तो जिस क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स का एक पेयर पैरेलल हो उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रेपेजियम। ओके। इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन आपको बताई थी पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होती है? बताइए। सारी साइड पैरेलल नहीं, अपोजिट साइड। अब सारी साइड थोड़ी पैरेलल है, 4 तो साइड्स हैं। अगर चारों साइड्स पैरेलल हो गई तो क्या क्वाड्रिलेटरल बनेगी? नहीं। तो हम क्या बोलेंगे? जिसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल हो। ठीक है। इफ ये हम कहेंगे बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, इफ बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स of a quadrilateral are parallel, then it is called, क्या बोलेंगे उसको हम?
पैरेललोग्राम, यानी जिस क्वाड्रिलेटरल के दोनों साइड अपोजिट साइड पैरेलल हो, यानी कुछ इस टाइप की फिगर। ओके, ए बी और सी डी क्या इसमें पैरेलल है, और दूसरे वाला ए डी और बी सी ये भी क्या है पैरेलल। तो जिसकी अपोजिट साइड पैरेलल होंगी उसको हम क्या बोलेंगे पैरेललोग्राम। समझ में आ गया? ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है इसकी? नंबर 1 बताओ, क्या क्या था पैरेललोग्राम में? अपोजिट साइड्स आर ये तो चलो पैरेलल तो डेफिनेशन में ही है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। और सेकंड डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम bisect each other। जो पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं बाइसेक्ट। ठीक है, बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ओके, और क्या प्रॉपर्टी थी इसके? डायगोनल्स आर 90 डिग्री। 90 डिग्री में तो नहीं थे, 60 डिग्री। पैरेललोग्राम तो एक ऐसे बताई थी, ऐसे तो ये भी पैरेललोग्राम है, क्या इसके डायगोनल 90 बाइसेक्ट करेंगे? सिर्फ बाइसेक्ट करते हैं। अपोजिट साइड इक्वल होती है, अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी में क्या लिखा है? अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। और एक प्रॉपर्टी और, अपोजिट एंगल मतलब जैसे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या मिलेंगे इक्वल, बताया था ना। एक प्रॉपर्टी और थी और क्या बताया था? सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है? बताओ। इज 180। एडजेसेंट एंगल पता है ना, जैसे ये है तो इसके एडजेसेंट कौन सा होगा? इसके साथ वाला। आप ये वाला भी ले सकते हो और इसके साथ वाला एंगल अपोजिट नहीं होना चाहिए। इसके एडजेसेंट कौन से होंगे? या तो ये नीचे वाला साथ में या फिर ये ऊपर वाला। इसके एडजेसेंट या तो ऊपर वाला या फिर ये वाला। ऊपर वाले का एडजेसेंट या तो नीचे वाला या फिर ये वाला। ठीक है, यानी उसके अपोजिट वाला एंगल ही होना चाहिए। अपोजिट वाला एंगल तो इक्वल होता है, लेकिन एडजेसेंट एंगल्स का सम क्या होता है? 180। समझ में आ गया? इसके बाद ये प्रॉपर्टी किसकी थी? पैरेललोग्राम की। इसके बाद क्या बताया था आपको? पैरेललोग्राम के बाद रेक्टेंगल या रोम्बस? रेक्टेंगल। चलिए अगला पढ़िए, रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल में क्या बताया था? डेफिनेशन जिसकी एक साइड 90 डिग्री, एक एंगल। एक एंगल if one angle of a parallelogram is 90 degree, then it is called
रेक्टेंगल, ठीक है जी। अगर किसी पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 का हो जाए तो वो क्या बन जाती है? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल, सिर्फ एक एंगल 90 का हो जाए। अब इसकी प्रॉपर्टीज बताओ क्या आएगी रेक्टेंगल की? पैरेललोग्राम ऐसे सेम। पैरेललोग्राम वाली तो सेम आएगी, यानी क्या 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 लिखोगे? नंबर 1 अपोजिट साइड्स क्या होती है रेक्टेंगल की? आर इक्वल। इक्वल, अपोजिट साइड इक्वल होती है, पैरेलल भी होती है। और डायगोनल्स क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है जी। लेकिन इसमें एक खास बात और होती है, रेक्टेंगल होने की वजह से इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल भी होते हैं। डायगोनल्स rectangle are equal and bisect each other। each other। रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल भी होते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं, ठीक है जी। यानी इसमें जो एक प्रॉपर्टी है वो एक्स्ट्रा कौन सी आई है? इक्वल वाली, ठीक है। और अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। लिखने की जरूरत ही नहीं हमें, क्योंकि देखो ये एंगल 90 का, इसके अपोजिट वाला एंगल कितने का आएगा? 90 का। एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है? 180। तो ये 90 का, ये कितने का आएगा? 90 का। और ये वाला भी कितने का आएगा? 90 का। ठीक है जी। अपोजिट एंगल इक्वल भी होते हैं, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180। और ये भी कह सकते हैं ई हर एक एंगल कितने का होता है? 90 का। इनका भी लिख लीजिए, ईच एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल इज 90 डिग्री। हर एक एंगल कितने का होता है? 90 का। उसमें तीसरी प्रॉपर्टी भी कवर हो जाएगी, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, और ये भी कवर हो जाएगी, एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 होता है। समझ में आ गया रेक्टेंगल के बारे में? इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? रोम्बस। रोम्बस क्या होती है बताइए? रोम्बस प्रॉपर्टीज में बताया था ना, सॉरी रोम्बस होती क्या है? याद नहीं है? इफ each side of a parallelogram, या फिर if every side of a parallelogram is equal, then it is called rhombus। देखो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड तो इक्वल होती है, ये कहता है कि अपोजिट की बजाय उस पैरेललोग्राम की हर एक साइड इक्वल हो जाए, यानी अगर उस पैरेललोग्राम की हर एक साइड यानी ए बी बी सी सी डी और ए डी, अगर चारों साइड इक्वल हो जाए, ए बी बी सी सी डी एंड ए डी, अगर पैरेललोग्राम की चारों साइड इक्वल हो तो वो क्या बनेगी? रोम्बस। समझ में आ गया? अब ये भी रोम्बस भी क्या होती है? पैरेललोग्राम होती है। तो प्रॉपर्टीज कौन कौन सी आएंगी बताओ इसमें? रोम्बस में पहली लिखने की जरूरत है, जब सारी साइड इक्वल होगी तो अपोजिट तो इक्वल होंगी। चलो फिर लिख दो, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल और अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं।
डायगोनल इक्वल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तीसरी प्रॉपर्टी सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स 180 लिखवाया था ना पैरेललोग्राम में। यस सर सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री। चौथी प्रॉपर्टी में एंगल अपोजिट साइड इक्वल होती है, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 जो इसके डायगोनल होते हैं, एक बड़ा होता है और एक छोटा होता है, इक्वल तो नहीं है ना। डायगोनल्स ऑफ चलो अब सारा साइड इक्वल है, बड़ा छोटा होगा है, सारी साइड इक्वल है तो डायगोनल्स इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि ये देखो ना, अगर ये सारी साइड तो मान लो इसकी भी इक्वल है, देखो लेकिन केडी होने की वजह से ये डायगोनल देखो और ये वाला डायगोनल देखो, छोटा बड़ा नहीं है। जो डायगोनल्स ऑफ रोम्बस, डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, क्या करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर पैरेललोग्राम के भी करते थे, यस लेकिन इसमें एक बात होती है, बाइसेक्ट कौन से एंगल में करेंगे, 90 डिग्री 90 डिग्री में। ये चीज एक्स्ट्रा आ जाएगी इसमें। समझ में आ गया? यस सर कोई दिक्कत? हो गया ये प्रॉपर्टीज अच्छे से याद रखना, क्योंकि जो आगे हम क्वेश्चंस करेंगे ना, उसमें डायरेक्ट हम इनका यूज करेंगे, ठीक है? तो ये याद होनी चाहिए। इसके बाद रोम्बस के बाद क्या क्या किया था हमने, स्क्वायर स्क्वायर। तो स्क्वायर के बारे में बताइए। जो रिलेशन रेक्टेंगल का और पैरेललोग्राम का होता है, वही रोम्बस का और स्क्वायर का होता है। अगर पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 का कर दिया जाए तो वो क्या बनती है, रेक्टेंगल। और अगर रोम्बस का एक एंगल 90 का कर दे तो स्क्वायर तो वो क्या बनेगा, स्क्वायर। क्या लिखोगे डेफिनेशन में, इफ वन एंगल ऑफ रोम्बस इज 90 डिग्री of a rhombus is 90 degree, it is called स्क्वायर square। ठीक है जी? यस सर अगर रोम्बस का एक एंगल 90 का हो जाए तो वो क्या बन जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर बन जाएगा। तो बताओ कौन कौन सी प्रॉपर्टी आएगी इसकी, रोम्बस वाली सारी आएंगी। तो प्रॉपर्टीज में तो क्या आएगा, बोथ साइड्स आर इक्वल अपोजिट, जब सारी साइड इक्वल होगी तो अपोजिट तो इक्वल होंगी। यस सर अपोजिट साइड्स आर इक्वल इक्वल और डायगोनल्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच हाँ जी। अदर ऑन 90 डिग्री। डायगोनल्स आर इक्वल, क्योंकि 90 का होने की वजह से जो डायगोनल इक्वल कब होते हैं, सिर्फ और सिर्फ जब 90 का एंगल आता है, ठीक है? डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। और 90 को बाइसेक्ट तभी करते हैं जब साइड्स इक्वल होती हैं इसकी सारी, तभी 90 को बाइसेक्ट करेंगे। तो इसके डायगोनल इक्वल भी आएंगे और कहाँ पे बाइसेक्ट करेंगे, 90 में। और हर एक एंगल कितने का होता है, 90 का। 90 का तो ये दो अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है। अगर हर एक एंगल 90 का है तो एडजेसेंट एंगल का सम क्या होगा, 90 प्लस 90 180, और अपोजिट एंगल क्या आएंगे, 90 का। तो ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, ठीक है जी? स्क्वायर का हर एक एंगल कितने का होगा, 90 का। समझ में आ गया? यस सर कोई दिक्कत? टाइम हो गया। 7 10 ऐसे कुछ हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही है।